मंच पर आसीन भाई, ये दूसरा माइक है कोई बेटा? कॉर्डलेस तो सही नहीं चलेगा, ये इस तरह का लगाना पड़ेगा जिससे बोल पाए। मंच पर आसीन प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अमित लोधी जी और हमारे अमोल रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव अच्छेलाल गौतम जी समेत माणिकपुर के पूर्व सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे भाई आदरणीय नरवरिया जी और उनकी पूरी टीम। साथियों, मैं कुछ दो चार बातें आपके बीच में रखना चाहता और उसके बाद आदरणीय नरवरिया जी एक दो गाने और सुनाएंगे। तब तक आपके बीच में जिनको आप सुनने बैठे हो माननीय श्री दामोदर सिंह यादव जी पहुंच जाएंगे। साथियों, आप सब जानते हो कि दतिया में उपचुनाव शुरू हो चुका है और क्यों हो चुका है ये बात जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी विधायक, सरपंच, सांसद, प्रधानमंत्री सब किसी को चुनते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए चुनते हैं कि लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीच में विधायकी में डकैती पड़ गई और 2.5 साल में दोबारा चुनाव आ गया। 2023 में आपने राजन भारती जी को यहां से जिताया था और 5 साल के लिए विधायक बनाया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका इस लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है साथियों, वो लोग लोकतंत्र में नहीं राजतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बीच में ही सदस्यता रद्द करा दी और हम दतिया वासियों के सिर पर दोबारा चुनाव थोप दिया। आज इस विषय में मैं कहना चाहता हूं, बताओ भाई, जब हमने 5 साल के लिए वोट दिया तो कोई विधायक चुराने वाला और कौन होता है? भाई हमने 5 के लिए दिया, विधायक हमारा कैसा भी हो, तुम फिर 28 में चुनाव में आते और चुनाव में आने के बाद चुनाव लड़ते। अगर तुम्हारा काम अच्छा लगता तो तुम्हें वोट दे दिया जाता और दूसरे का अच्छा लगता तो दूसरे को दे दिया जाता। पर इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, ये लोकतंत्र को नहीं मानते, ये राजतंत्र में विश्वास करते हैं। जब राजतंत्र चलता था तब साथियों ऐसे नीम के पेड़ पे राजा ने कह दी निमोई लगी निमोई, तो सबको कहने परती के निमोई नहीं, राजा लगे अंगूर लगे तो सबको कहने परती अंगूर लगे। अगर नहीं करते तो उनके सैनिक आ जाते, उठा ले जाते, कोड़ा अलग देते और थाने में अलग बंद कर देते। इस दतिया में बसई को ऐसा ही स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कार्यकाल में दिया। एक घोषित राजा यहाँ पर होता था और उसके चमचे यहाँ घूमते रहते थे, घर परिवार के रिश्तेदार। अगर किसी ने देख लिया कि किसी टेंट वाले भाई के यहाँ कोई बैठा है या किसी की दुकान पे कोई बैठा है विरोधी, तो रात में ये दरोगा दरोगी आ जाते थे और हमारे साथियों पे हजारों के हजारों केस लगाने का काम करते थे। ऐसा जंगल राज इस दतिया में था, इस फसई में था। लेकिन साथियों, अब आप चिंता नहीं करना, क्योंकि आपने उस जंगल राज के खिलाफ पिछली बार वोट कर दिया था और एक दूसरे व्यक्ति को जिता दिया था। लेकिन बदकिस्मती देखो, जिनको जिता दिया कांग्रेस पार्टी के नेता को, वो जीतने के बाद बसे में ढूंढे ही नहीं गया। ढूंढे का बताओ भी, क्या कोर्टों का बताओ, नहीं ढूंढे तो अब बताओ क्या हो? तो आप उसके बाद फिर वही पीड़ा साथियों उनके साथ, आप सबके साथ हुई। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ इस मंच से कि अब ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी से भय करने की जरूरत है। अब आपके बीच में आपका बेटा, आपका भाई, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का नेता और हम सबका किसान साथ में काम करने वाला एक संघर्षीय नेता भाई दामोदर यादव जी आपके बीच में आ गया। दामोदर यादव जी के बारे में आप सब जानते हो। दामोदर यादव जी जब आपके बीच में है तो मुझे दिख रहा है पूरी दतिया से कि आप लोग बड़ी संख्या में उनका समर्थन कर रहे हो और विधायक बनाने वाले हो। और ये बात और कह दूं, आप लोगों के लिए तो दरोगा ही राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर दरोगा कभी दामोदर यादव जी के साथी की तरफ आंख उठा देगा तो उसको यही मुर्गा बनाने का काम दामोदर यादव जी कर देंगे। ये बात आपको और हमें दामोदर यादव जी की अब जरूरत पड़ती है नहीं, उनका एक कार्यकर्ता
केशव यादव आ जाएगा तो ये हाथ कौन लगाते हुए दिखेंगे अधिकारी, आपको ये बात ध्यान रखना। मैं आज कह रहा हूं मंच से, मैं मंच से कह रहा हूं, आप सबके सामने कह रहा हूं, आप सबको साक्षी मान के कह रहा हूं। लोग कहते हैं, आज मैं गांव गया, 2 दिन से था, मैंने पीड़ा सुनी। एक हमारे बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, नेता आए, वोट लिए और चले गए, कभी हमारे बीच में नहीं आते। फिर यही नहीं देखते कि 323 में 50,000 लग रहे हैं, कि गाली गलौज में 1 लाख लग रहे। यही नहीं देखते कि किसमें झूठे दारू के केस लग रहे। ये भी नहीं देखते कि किसमें कट्टा और बंदूकें रख के केस लगा दिए गए। कोई देखने नहीं आता। मैं आपके बीच में खड़े होकर कह रहा हूँ, आप सबको साक्षी मान के कह रहा हूँ, 3 तारीख के बाद महीने भर के अंदर अंदर, वैसे तो आप चुनाव जिता रहे हो, पर चुनाव का कोई भी परिणाम हो मुझे फिक्र नहीं है। महीने भर के अंदर अंदर यही इस बसई की भूमि में, यहाँ से लेकर नए चौराहे तक जमीन भी खरीदूंगा, आधा बीघा 2000 स्क्वायर फुट जितनी मिलेगी, और यहीं पे दतिया से और बसई में अपना निवास बनाने के आप लोगों के लिए ख्याल रखने का काम करूंगा। दामोदर यादव जी ऐसे आदमी नहीं है, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही है। हमारा नेता चंद्रशेखर आजाद हम लोगों के लिए दिन रात लड़ते हैं, 3 बार सीने पे गोली खाए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उसी तरह आप जानते हो, दामोदर यादव जी को ना कोई झुकाने वाला पैदा हुआ और ना कोई गिराने वाला पैदा हुआ। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ साथियों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार भारी बहुमत से जिता दो, एक बार भारी बहुमत से जिता दो। और कितने दिनों के लिए? मैं तो कहता हूँ 2 ही साल में फिर चुनाव। एक बार भारी बहुमत से जिता दो, दामोदर यादव आपके लिए चाल लगा देगा, उसका एक कार्यकर्ता आपके लिए आपके लिए में कौन लग रहा है? अशोक तिवारी, भारतीय जनता पार्टी से तिवारी, भैया मिश्रा जी गए तो तिवारी आ गए। जैसे बेदरवाज को चलाते देखो।